तो बच्चों, हम लोग त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात कर रहे थे। जिनमें हमने त्रिविमीय वर्गीय के बारे में पढ़ लिया था, निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ लिया था, और हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और तीसरा जो इसमें टाइप होता है वो होता है घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब हम इन दोनों की बात करते हैं कि इन दोनों में हम अवयवी कण को किस प्रकार से अरेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसे हम HCP भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि जो हमने षटकोणीय द्विविमीय में जो नीचे की परत ली थी A, ठीक है, इस प्रकार से जो ये परत है, ठीक है, इस तरीके से परत होगी। ये हमने परत ली थी, उसके अंदर द्विविमीय जो षटकोणीय में हमने परत ली थी, ठीक है, इसको हम इस पूरी परत को मान रहे हैं A। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें परत रखनी है। हम किस में देख रहे हैं, 3D में बना रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम जो लेयर लेंगे उसके अंदर हम एटम्स को ले रहे हैं। इनकी जो एक गर्त बन रही है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ले रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम गोलों को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है इसके ऊपर की परत, जो कि पहले परत के जो गोले हैं उनकी जो ये इनके अवनमनों, मतलब जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक तरीके से ये एक रिक्त स्थान बना हुआ था, उसके ऊपर हमने एक गोला रख दिया। अब देखिए, एक बात और यहाँ पे समझने की है कि मान लीजिए हम इस तरीके से कोई गोला बना रहे हैं। ठीक है, ये है एक लाइन। अब नीचे वाली लाइन में जब हमने यहाँ पे एक गोला रखा तो यहाँ पे एक रिक्तिका बनी है। यहाँ पर क्या है, एक रिक्तिका। इस रिक्तिका को हम बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तिका। ठीक है, और अगर मैं अब इस त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर, ये मान लो ये गोला है, ये बन गई त्रिकोणीय रिक्तिका। अब मैं इसके ऊपर एक गोला रख दूं, ये गोला जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ है, इस तरीके से ये रख दिया, तो अब जो बनने वाली रिक्तिका है उसे हम नाम देते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या बोलते हैं उसको, चतुष्फलकीय रिक्तिका। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये गोला मैंने इसके ऊपर रखा है, तो यहाँ पे क्या बन गई है, चतुष्फलकीय रिक्तिका बन गई है अभी ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये पूरे के पूरे गोलों को अरेंज किया है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गए। अब आप इसमें देख सकते हैं एक चीज़। ठीक है, ये मैं बनाती जा रही हूँ, ये लेयर बन गई। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको इसमें बिल्कुल समझ में नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक तरीके से कम गोले लेके आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले नीचे वाली लेयर थी जिसको हमने बोला A। ठीक है, ये थी हमारी पहली वाली लेयर जिसमें हमने गोलों को इस प्रकार से अरेंज किया था। ठीक है, ठीक है, ये थी हमारी A। अब हमने B जो लेयर बनाई है वो क्या की है, हमने यहाँ इस तरीके से इनके जो रिक्तिका बनी है, त्रिकोणीय रिक्तिका, यहाँ पर हमने गोलों को इस प्रकार से अरेंज किया है। ठीक है, इनकी गर्त में। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने देखा कि जब हमने त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर एक एटम रखा तो क्या बनी वहाँ पे, टेट्रागोनल, मतलब बोलते हैं वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई। ठीक है, और अगर
और यहाँ पर एक और प्रकार की रिक्तिका होती है, अष्टफलकीय रिक्तिका। क्या होती है? अष्टफलकीय रिक्तिका। इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? इसका निर्माण होता है कि जब हम ये 3 गोले ले लिए, ये 3 गोले हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक गोला इस प्रकार है, दूसरा गोला इस प्रकार है और तीसरा गोला इस प्रकार है, ठीक है। ये जो अब रिक्ति बनेगी वो क्या बनेगी? अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये अरेंजमेंट। इन गोलों को मैं दूर दूर कर देती हूँ, फिर 2 गोले इधर है और 1 गोला इधर आया, इस प्रकार से। यहाँ जो स्पेस बनेगा, आप लोगों के पास अगर बुक हो तो आप उसमें ये देखने की कोशिश करना, डायग्राम आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार से ये अरेंज है, ठीक है। ये बनाया, ये तो बनती है चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गोले हैं, इस प्रकार से गर्तों में है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने रखा एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये, फिर आया एक ये और एक ये। तो आप देख सकते हैं जो ये गोला और ये गोला और नीचे के जो 3 गोले हैं, इस प्रकार से। समझ में आया? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ये तो नीचे के गोले और ये जो हमने ऊपर रखे हैं वो गोले, ठीक है। तो ये क्या बना रहे हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। तो आप देख सकते हैं कि HCP मतलब जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, उसमें क्या हम 2 प्रकार की रिक्तियां देख सकते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। हमें 2 प्रकार की रिक्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हमने ये लेयर रख दी। अब क्या करेंगे, हमने इस लेयर को हमने बोला B। अब हम जो इसके ऊपर गोले रखेंगे वो एग्जैक्टली A के समान होंगे, ठीक है। अब जो तीसरी लेयर आएगी ना, वो बिल्कुल A के समान होगी। मैं आप लोगों के पास अगर NCERT बुक हो तो आप प्लीज़ एक बार ये सॉलिड चैप्टर वाले सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें आप ये डायग्राम एक बार देख लें और साथ के साथ इस चैप्टर को वहाँ से पढ़ते हुए चलें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये 2 प्रकार की रिक्तियाँ इसमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें A टाइप की लेयर मिली। पहले जो A लेयर थी उसकी गर्तों में हमने क्या रखे हैं, गोले रखे। पूरा अरेंजमेंट इस प्रकार से किया, ठीक है। फिर उसके ऊपर जब हमने दोबारा A लेयर रखी है, ठीक है, सेम वही, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं था कि हमने जो गर्तों में गोले रखे B में तो उसने सारे गर्तों को भर दिया होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आप डायग्राम पूरा अच्छे से बनाओगे, प्रॉपर तरीके से आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ गर्त रह जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से वो दूसरे वाले जो हम देखेंगे ना, अभी ये तो हमने षटकोणीय की बात की, जब हम घनी की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से उन्हें हम भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर आप इसकी उपसय संयोजन संख्या की बात करें, उपसय संयोजन संख्या की बात करें तो वो कितनी होती है, यहाँ पे 12 होती है। एक जो एटम है वो 12 को टच करता है, ठीक है। अगर आप एक एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हो तो वो 12 को टच करता है, ठीक है। इसके ऊपर, इसके नीचे, तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, 12 एटम को टच करेगा। आप जब बना के देखोगे, बना के क्या मतलब आपकी जो बुक में दिया हुआ है आप उसमें ये देखने की कोशिश करना, ठीक है। मैं डायग्राम अभी आपको इस पे नहीं बना के बता पाऊंगी, तो आप क्या है कि आपकी नोटबुक के अंदर जो चैप्टर दिया हुआ है उसके अंदर आप देखना इस चीज़ को, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है इसका 12 होता है। और इसकी अगर हम देखें ना कि सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टलीय ठोस के अंदर सबसे अच्छी जो क्रैकिंग फ्रैक्शन माना जाता है क्रिस्टलीय ठोस में, वो HCP का और जो घनी है उसको CCP बोलते हैं, CCP या FCC, ठीक है। इनका माना जाता है कि इनके अंदर सबसे अच्छा अरेंजमेंट होता है। इनकी जो संकुलन क्षमता है वो 74% तक होती है, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स आपने देखा है कि हम किस तरीके से गर्तों में मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं, मतलब हम उसमें मिनिमम जो रिक्तियाँ हैं वो कम, मतलब जो रिक्तियाँ हैं उनको कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ठीक है। तो आप परफेक्टली क्रिस्टल तो नहीं बना सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं घनीय, निबिड़, संकुलन, CCP या FCC। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इस प्रकार से ए लेयर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने ले ली है ए लेयर। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें जो हमने बी लेयर रखी है वो इस प्रकार से रखी है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमने ये रखी है। ये है हमारी बी लेयर। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी के 3 इस तरीके से मैं ये मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे बना के बता रही हूँ। मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके हैं, ए के। ठीक है, अब इसके ऊपर ये है बी के मॉलिक्यूल। आपको समझ में यार, एक सेकेंड, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाले 2। अब ये अगर ए लेयर के एटम्स हैं और ये बी के हैं, तो अब जो हम सी के एटम रखेंगे, वो हम रखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, हमने अब जो ए लेयर थी उसको रिपीट नहीं किया है। यहाँ पे हमने यहाँ पर एक सी नई परत बनाई है, जो कि किनके बीच में रखी गई है, इस प्रकार से रखी गई है वो। एक मिनट, तो मैं आपको एक बार मिटा के अच्छे से बना के बताती हूँ, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए, इस प्रकार से मान लो मैंने ए लेयर ले ली, ए की ये वाली लेयर मैंने ले ली है एक, मान लेते हैं हम। इस प्रकार से गोले अरेंज है इसके अंदर, जैसे से षटकोण बनता है। तो हमने ये ले ली, मान लीजिए हम ये ए परत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी परत के गोलों को इस तरीके से गर्त में रखा है। ठीक है, इस प्रकार से अगर ये बी लेयर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये वाली गर्त भरी, ये वाली गर्त यहाँ पे भर गई है, लेकिन ये वाली और ये वाली और ये वाली अभी भी खाली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एग्जैक्ट इस पॉइंट के नीचे हमने किसके, सी परत के गोले को रखा है इस प्रकार से। ये कौन सी है, सी परत। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अगर हम इसको एकदम से बना के देखें तो हमने ये किया है, ये है ए परत हमारी। ठीक है, हमने क्या किया, बी परत बनाने के लिए हमने इस प्रकार से बी को रखा, ये है बी, ये है ए, और इस प्रकार से है ये सी। ठीक है, हमने इन्हें दूसरे वाले गर्त भरे हैं। ठीक है, तो आप ये पूरा अरेंजमेंट जब देखेंगे उस क्वेश्चन में, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक तरीके से जूम करके बता दिया। फिर वापस से कौन सी परत आ जाएगी, ए परत आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला, ए बी सी टाइप, इसे हम बोलते हैं घनीय निबिड़ संकुलन, FCC या SCC। इसमें क्या होती है, हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखने को मिलेंगी। चतुष्फलकीय, रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका। इनकी अगर हम संकुलन क्षमता की बात करें तो वो होती है बिल्कुल HCP के समान 74% होती है, और इनकी
उपसहसंयोजन संख्या की अगर हम बात करें तो वो भी कितनी होती है, 12। ठीक है, 12 होती है। तो हम यहाँ पे ये सब बातें कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार चतुष्फलकीय रिक्तिका और अष्टफलकीय रिक्तिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ समझा दूंगी। ठीक है, तो आप इसको क्या है कि अपने साथ साथ बुक से भी आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, वहाँ पे क्या है, डायग्राम थोड़ी क्लियरली दिए हुए हैं, तो आपके वो चीज़ क्या है, समझ में अच्छे तरीके से आएगी। मैं प्रॉपरली यहाँ पे डायग्राम नहीं बना पा रही हूँ, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में देखते हैं। देखिए, तो अभी तक हमने जितने भी संकुलन जो निबिड़ संकुलन पढ़े उनके अंदर हमने देखा कि जो त्रिवियम में जो होता है अरेंजमेंट, वही रियलिस्टिक है हमारे लिए। तो इसमें हमने देखा कि जो वर्गीय था, ठीक है, और देखा हमने इसके अंदर षटकोणीय और एक देखा हमने घनीय। ठीक है, तो हमने देखा कि वर्गीय के अंदर तो हमें क्या है, जो षटकोणीय था उसमें हमने 2 प्रकार की रिक्तियां देखने को मिली। उसमें एक थी चतुष्फलकीय रिक्ति का, दूसरी जो हमें मिली वो मिली अष्टफलकीय। अब इनकी क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि किसमें कितनी चतुष्फलकीय रिक्तियां हो सकती हैं और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं हो सकती हैं किसी भी निबिड़ संकुल, किसी भी पैकिंग मतलब किसी भी लैटिस में। तो जो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की जो संख्या होती है, मान लो किसी भी, अगर तो आपने किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, किसी भी क्रिस्टल जालक में उसके जो परमाणु की संख्या होती है उसमें उसके उस परमाणु की संख्या को अगर हम n मानते हैं तो इस n के बराबर ही होती है उसमें अष्टफलकीय रिक्तिका। ठीक है, या एकाकोष्ठिका के अंदर। ठीक है, और इस परमाणु की संख्या की दुगनी होती है उसके अंदर चतुष्फलकीय रिक्तिका। ठीक है, ये होता है, दुगनी तो होती है चतुष्फलकीय रिक्ति और रिक्तिका, और उस परमाणु की संख्या के बराबर होती है अष्टफलकीय। तो अब हम बात करते हैं संकुलन क्षमता की। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण उपस्थित होते हैं, और उन अवयवी कण में हमने अभी देखा कि उनमें क्या होता है, मध्य रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं। ठीक है, रिक्त स्थान होता है। तो जितने पोर्शन में अवयवी कण उपस्थित हैं अच्छी तरीके से, मतलब निबिड़ संकुलन जो जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको उसकी संकुलन क्षमता बोला जाता है। ठीक है, तो संकुलन क्षमता हम किस प्रकार से निकालते हैं, इक्वल टू, हमें पता है कि हम क्या अवयवी कणों को क्या मान रहे हैं, गोला मान रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या माना है, एकाकोष्ठिका को इस तरीके से एक घनीय संरचना माना है। ठीक है, तो घनीय संरचना है और ये 3D में है, तो हम इसका आयतन लेंगे। ठीक है, आयतन लेंगे तो आयतन क्या होता है, किसी भी घन का ए क्यूब। ठीक है, मान लें हम इसकी भुजाएं जो हैं वो तीनों क्या हैं, बराबर हैं घन की, ए, तो ए क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। और उसमें अवयवी कण कितने उपस्थित हैं, तो वो किस प्रकार से उपस्थित है, गोलों के आकार से। ठीक है, गोले हैं, तो गोलों का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब कितने गोले हैं, कितने गोले हैं का मतलब क्या, कितने परमाणु हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अगर वो FCC फलक केंद्रित है तो 4 हो जाएंगे,
अगर वह अंत्य केंद्रित है तो 2 हो जाएंगे। हमने निकाल के देखे तो हमें क्या बोल देते, परमाणु की संख्या को हम यहाँ पे जेड से डिनोट करें। ये क्या है, परमाणु की संख्या। ठीक है, गोले का आयतन डिवाइडेड बाय पूरे घन का आयतन इंटू 100, तो ये हो जाएगी उसकी संकुलन क्षमता। ठीक है, ये होता है संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हम किसी भी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता या फिर आप बोल सकते हैं क्रिस्टल जाले की संकुलन क्षमता किस प्रकार से निकाल सकते हैं। उसके परमाणु की संख्या डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन डिवाइडेड बाय पूरे घन का आयतन इंटू 100। कैसे, ठीक है, गोले का आयतन की संख्या घन का आयतन इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं हम संकुलन क्षमता। अब हम एक एक में संकुलन क्षमता निकालेंगे। जैसे हमने पढ़ा था आद्य एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित में एकक कोष्टिका, तीसरा था अंत्य केंद्रित, ठीक है, और चौथा था अंत्य केंद्रित। ठीक है, इसकी हम इतनी बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये संरचना इतनी जनरली नहीं देखी जाती है, तो हम तीनों में पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इससे पहले हमें थोड़े से पैरामीटर्स पता होना ज़रूरी है। कौन कौन से पैरामीटर, एक तो अगर हम किसी भी अवयवी कण को गोला मान रहे हैं तो इसका मतलब उसके अंदर त्रिज्या होगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या है a, और हमने क्या माना है, एकक कोष्टिका को इस प्रकार से घन के रूप में। ठीक है, तो ये जो है ये कितनी होगी a, ये कितनी होगी a, ये भी a है। ठीक है, अब क्या है, गोले इस प्रकार से ये अरेंज है। ठीक है, इस प्रकार से अरेंज है, तो ये r होगी, ये r होगी। अगर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं गोले, तो हम कह सकते हैं a = 2r हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम निकालते हैं संकुलन क्षमता। ये चीज़ तो हमने समझ ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल आद्य एकक कोष्टिका की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई इसमें हमने देखा था कि जो एटम होते हैं वे कोने पर उपस्थित होते हैं, इस प्रकार से ये ऐसे टच कर रहे हुए पीछे आ गए इस तरीके से। तो हमने क्या किया कि एक डंडा लिया, उसमें इस तरीके से बताने की कोशिश की कि 2 गोले हैं और इसकी लंबाई कितनी है a, और यहाँ पे क्या है r। तो हम बोल सकते हैं इनकी भुजा के और त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, a = 2r हो गया। और संकुलन क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, तो मैं इसे pf से दर्शा रही हूँ। ठीक है, और अगर हम इसमें परमाणु z निकालें तो z क्या होता है इसके अंदर 1, आधे की कोष्टिका में z = होता है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। अब हमने देखा कि जो a है वो 2r के बराबर है, इंटू 100 कर लेंगे, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4/3 पाई r क्यूब, ये हो जाएगा 2r का क्यूब 100। इसका कैलकुलेट करोगे तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4/8 दिया 24 पाई, ये नीचे आया क्यूब 8 हो गया, 2 पाई/6।
और पाई बटे की 6 की वैल्यू जो आएगी 3.4 डिवाइडेड बाई 6 आप करके देखोगे, इंटू 100 भी है साथ में, ठीक है। तो ये लगभग 56% के समथिंग आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 56 के समथिंग आपकी ये जो वैल्यू आएगी, तो ये इसकी क्या आ गई है, पैकिंग फ्रैक्शन आ गई, किसके लिए, आध्ययिक कोष्टिका के लिए, ठीक है। तो अगर किसी क्रिस्टल में आध्ययिक कोष्टिका उपस्थित है तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, 56%। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित की। पहले हम अंत्य केंद्रित की बात कर लेते हैं। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, ठीक है। अब किस प्रकार से बनाते हैं हम, इसमें क्या होता है कि तो हमने कोने पर गोले बनाए, ठीक है, ये एक दूसरे को टच कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बीच में हमने एक एटम डाल दिया, इस प्रकार से बीच में एक एटम होता है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाता है। तो उस स्पेस की वैल्यू तो हमने पता नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें इस तरीके से देखें, रिलेशन देखें अगर इसमें ए और बी का, तो हम देखते हैं कि ये वाला गोला और इसके बीच का गोला और ये वाला गोला, इस प्रकार से ये जो अंदर इसके जो विकर्ण हैं, ठीक है, इस विकर्ण पे तीनों गोले इस प्रकार से उपस्थित होते हैं अंदर वाले विकर्ण पे, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो विकर्ण है, इस पे क्या होता है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आर हो गई, 4r इज इक्वल्स टू। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं अंत्य केंद्रित पर किसी घन का विकर्ण निकालती हूँ तो किस प्रकार से आएगा, ये विकर्ण है, ये ए है, ठीक है, इस प्रकार से ये त्रिभुज है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें ये ए है और ये नीचे वाला जो है वो किस प्रकार से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये वाले, ये ए है और ये है, तो कितना हो जाएगा, √2a, ठीक है। ये इस प्रकार से निकाला है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कर लो इसे, ठीक है। तो ये आ गया 2, 4 वो लगाएंगे तो ये आ जाएगा √2a, ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया, √2a। तो ये जो वैल्यू आई ये हमें निकालनी है। अब इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें तो कौन सा कर्ण है, ये वाला, ठीक है। और ये हमने अभी अभी यहाँ से निकाला है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a। तो उसी प्रकार से हम इसमें निकालेंगे, इसमें अगर हम निकालेंगे तो किस प्रकार से, ए स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। ये है कर्ण का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a, 4 वही, तो ये आ जाएगा √3a। तो हमें इस बीच वाले की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई, जो कि है √3a, ठीक है। इस प्रकार से ये था। तो ये आ गया, कितना आ गया, r, ये तो आधा ही गोला आ रहा है ना इसमें, तो ये r इसकी r, तो ये आ जाएगा 4r इज इक्वल्स टू √3a। ये इस प्रकार से पूरे गोले इसके अंदर नहीं है, देखिए आप इस डायग्राम में अच्छे से देखिए इसको, ये आ रहा है कर्ण, ये आ रहा है इस प्रकार से, ये सेंटर वाला गोला, फिर ये गोला, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आधी, ये वाली त्रिज्या नहीं होगी इसकी, सिर्फ ये वाली r, इसकी ये पूरी व्यास जो होगा वो होगा r और ये r, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गया 4r इज इक्वल्स टू √3a। तो r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3a/4, ठीक है।
ये कर सकते हैं। तो अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे इसका। तो पैकिंग फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला आपको पता ही है। अंत्यकेंद्रित के लिए परिमाण जेड इजिकल्स टू होता है, वो 2 होता है, ठीक है। 2 इंटू बीच में है और कोनों का 1 + 1 2 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। रिलेशन हमने देख ही लिया, √3a इजिकल्स टू कितना था, 4r था। तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे, रिलेशन हमने निकालना तो आया 4r√3 का क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 68% के समथिंग आएगी, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या होगा, इससे r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर एक √3 होगा। तो वो आप सब कैलकुलेट करना जानते होगे इतना सा, तो आप ये कर लेना। इसकी वैल्यू 68% आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की ये है फलक, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोने पर एटम प्रेजेंट होते हैं और फलक पर, ठीक है। तो इस तरीके से फलक पर एक एटम इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसमें से खींचे तो अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ये कितना आएगा, √2 है। यहाँ पर √2a इजिकल्स टू क्या है, 4r है। ये r, ये r, ये r और ये r, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये फलक बनाया है इसका, तो ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, ऐसे बीच में ये एक एटम है, ठीक है। तो ये हो गया r इजिकल्स टू, ये हो गया। पैकिंग फ्रिक्शन इसका निकालेंगे तो जेड हमें पता है 4 होता है, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 a क्यूब। तो a क्यूब क्या है यहाँ पे, 4r डिवाइडेड बाय √2 का क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार से 4r से 4r कैंसिल हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई यहाँ पर है ही अभी, 4 से 4, 4 से 4, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी 74%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लिया है, ठीक है। एक बार आप इसे नोटबुक से इसकी थियोरी पढ़ लेना, तो आपको क्या है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, ठीक है।